तीन कदमों की कसम, भाग 3, दिल की बात। शाम पूरे दिन बहुत खुशी खुशी अपना व्यतीत करता है, क्योंकि पिछले शाम उसने यक्षिनी को गले लगाया था, जिसके वजह से वो बहुत ही खुश था। जो यक्षिनी की खुशबू ने उसके तन और मन में जो जादू किया था, उसके महक में वो पूरा दिन खुशी खुशी बिताता है। और वो इसी बारे में बात करने के लिए गांव वालों से कुछ सजेशंस लेता है। वो इनडायरेक्टली एक बूढ़े आदमी से पूछता है, दादा क्या आपने पहाड़ की परियों के बारे में कोई कहानी सुनी है? वो बूढ़ा उसके तरफ बहुत ही ध्यान से देख के कहता है, बेटा उनसे तुम बच के रहना। तुम कभी उनके चाल चलन के बहकावे में मत आना। वो पहाड़ में तुम्हें ले जाएंगे और कभी वापस नहीं लेके आएंगे। सपने में भी कभी उनके बारे में नहीं सोचना। पर बेटा तुम्हें इनके बारे में बताया किसने? ये सब बातें तो हम गांव वाले कभी किसी छोटे बच्चे नौजवान किसी से नहीं बताते। ये तुम्हें कहाँ से पता चला? श्याम हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने किसी चाचा को बात करते हुए सुना था, तो मैं बस आपसे पूछने लगा। बूढ़ा आदमी उस पर गौर से देखता है और कहता है, कुछ भी हो बेटा, अगर कभी ऐसे मिली कोई तो उनसे दूर रहना, दूरी बनाए रखना। श्याम ये सोच के थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाता है कि अब तो बात काफी आगे बढ़ चुकी है, अब क्या किया जाए इस बारे में। अब अगले शाम वो सोचता है कि क्यों ना उस दिन यक्षिनी को थोड़ा इग्नोर किया जाए। तो हाथ की मुट्ठी बंद रख के वो पहाड़ के ऊपर से नीचे आने लगता है। अब होता यह है कि वो कुछ दूर जाते ही उसे पायल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो पायल की आवाज इतनी मधुर होती है कि श्याम अपने आप को रोक नहीं पाता और पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ने पे उसे वही लड़की यक्षिनी खड़ी मिलती है। श्याम अपने बाएं कलाई में देखता है कि हाथ तो बंद है। फिर ये कैसे आई सामने? यक्षिनी हंसते हुए कहती है, श्याम बाबू, आपके मुट्ठी बंद करने से या खोलने से कुछ नहीं होगा। हम जब देखते हैं कि किसी ने मुट्ठी बंद रखी है, तो हम समझ जाते हैं कि वो हमसे बात या फिर हमको देखना नहीं चाहते। अगर हम चाहें तो मुट्ठी बंद हो चाहे कुछ भी हो, हम आपसे जरूर ही मिल सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कब आपको दिखना चाहते हैं। शाम ये सोच के सब कुछ अपना पुराने जो भी उसके दादा दादियों ने उसे समझाया था, सुनाया था, वो सब कुछ उसके सामने बेकार लगने लगता है। तो मुट्ठी खोल के कहता है, तो चलो अभी हमारा अगला प्लान क्या होगा? वो लड़की कहती है कि श्याम जी, आपको हमें दिल से अपनाना पड़ेगा। हाथ की मुट्ठी बंद रख के हमसे दूर भागेंगे तो वो नहीं चलेगा काम। तो उसकी बातों में श्याम फिर से आ जाता है और अपने ही मन में सोचता है कि इसको दिल से कैसे अपना बनाया जाए। तो यक्षिनी उसे कहती है, सबसे पहले आप हमारा नाम जानिए। श्याम तो पूछना ही भूल गया था कि उसका नाम क्या था। तो उससे वो प्यार से पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो कहती है, मेरा नाम मोहिनी है और मैं पत्थर की देवी हूँ इस पहाड़ में। तो श्याम अपने दिमाग में बिठा लेता है मोहिनी। श्याम उससे पूछता है कि आप कितने साल के हो और कितने ही दिनों से इधर हो? मोहिनी कहती है कि जी मुझे 5,500 साल हो चुके हैं इधर, और पहली बार मैं किसी से मोहब्बत में इस कदर गिर गई हूँ कि सबके मना करने के बावजूद मैं आपसे आके मिल रही हूँ। शाम को ये सब एक चाल लगता है, एक धोखा लगता है कि शायद वो कुछ धोखा करने वाली है। मोहिनी उसे भाप लेती है और कहती है, जी नहीं,
मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ। शाम उसे मना नहीं कर पाता और अनायास ही इसके मुंह से निकल जाता है कि आप जितनी खूबसूरत है, आपको देख के मैं भी आपसे पहले ही मुलाकात में आपको दिल दे बैठा। आपकी आंखें इतनी नीली गहरी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मन ही मन आपको दिल दे बैठा। मोहिनी सुन के हंस देती है और कहती है, श्याम जी, क्या आप ये मेरे खुशबू के इफेक्ट में आके बोल रहे हैं, मतलब, या फिर खुद अपने दिल से बोल रहे हैं? श्याम अचानक ही अपना दिल खोल के बोलता है कि नहीं, मैं आपसे प्रभावित हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। इसी के साथ वो दोनों बात करते करते कब पहाड़ी के अंत में आ जाते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। श्याम अचानक से अपने होश में आके देखता है कि पहाड़ी कई सौ फुट नीचे है और उसको लगता है शायद मोहिनी उसे धक्का देगी। मोहिनी ने ऐसा ही किया, उसके पास आई और उसे प्यार से ही धक्का दिया। श्याम अपनी आंखें बंद कर लेता है कि उसका अंत निश्चित था और गांव वालों ने सच कहा था कि वो उसकी जान ले लेगी। पर इसी साथ वो गिरता हुआ देखता है कि मोहिनी भी उसके साथ कूद गई। अब दोनों गिरते गिरते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। श्याम आंखें खोलता है और देखता है कि वो मोहिनी से लिपट के एक झाड़ी के ऊपर सोया पड़ा है। आंखें खोलने के बाद वो मोहिनी से पूछता है कि ये क्या था। मोहिनी कहती है कि आपको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपको मारना नहीं चाहती। आपको बचाना और मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर आप मेरी ज़रूरत है, आप मेरी मोहब्बत है, इसीलिए मैं आपको मारूंगी नहीं। इससे शाम को थोड़ा विश्वास होता है उस पर। सो इसी के साथ हम अगले एपिसोड में फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।